नमस्कार मित्रों, आज मैं एक और नया वीडियो लाई हूँ उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से। ये भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी जी हैं। इनके 60 से 70 साल पुराना घर मैं आज आपको दिखाऊंगी। ये चमोली ज़िले में पड़ता है और गांव का नाम है कफारतीर। इन्होंने विक्टोरिया क्रॉस प्रथम का सम्मान प्राप्त किया था। इन्होंने 24 नवंबर को 1914 में जर्मन के सैनिकों को मारा था। फ्रांस की लड़ाई में ये गए हुए थे और इनका जो जन्म है वो है 4 मार्च 1883 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 24 जून 1950 में इनकी मृत्यु हुई। और आप समझ सकते हैं इनका घर कितना पुराना है। और ये 2 भाई थे, एक वीसी साहब दरबान सिंह नेगी जी और इनका जो छोटे भाई थे लाल सिंह जी। और इनके बच्चे चले गए, दोनों भाई के बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले गए। और इनकी छोटे भाई का पोता है जो उस घर में रहता है, उसी ने उस घर की देखभाल की हुई है, उसी घर में रह गए वो। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर पढ़ते हैं बच्चे। तो कभी कभी बच्चे आते हैं लेकिन वो उस घर की में ही रहते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी वो घर, और इतना पुराना घर है। आप देखिए, ये है वीसी जी का घर, दरबान सिंह जी का घर, और कितना सुंदर घर है। देखिए, पटालों का आंगन है। और इनके जो सम्मान मिला उस उपलक्ष्य में 23-24 नवंबर को उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक कफारतीर गांव पड़ता है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता है। उस मेले में जो भी अच्छा कार्य करता है, स्कूल के बच्चे या कोई समाज में अच्छा कार्य करता है, उनको सम्मान दिया जाता है उस मेले में। और देखिए, उनका घर है। उनके जो पोते रहते हैं यहाँ पर, वही इस घर को मेंटेन करके रखे हैं। क्योंकि लगभग मैं बता रही हूँ 60-70 साल पुराना है ये, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर भी उन्होंने अच्छे ढंग से इस घर को रखा हुआ है। और इस घर में देखिए कितने अच्छे पत्थरों का काम है, नक्काशी है। ये इनका फ्रंट दरवाज़ा है, ये डबल स्टोरी का घर है ऊपर जाने का। और जैसे कि उत्तराखंड में स्टोन हाउस होते हैं, पत्थरों के घर, वही घर है ये। काफ़ी सुंदर है। और जगह जगह इन्होंने सामान रखने के लिए छोटी छोटी जगहें बनाई हुई हैं। ये 2 मंजिले में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये पुराने समय का घर है तो ऐसा ही घर होता है। इसमें लगभग 7-8 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं देखिए। और जो रहते हैं इस घर में उनकी फ़ोटो है। और ये ऊपर देखिए, वो जॉर्ज पंचम जो हैं उनकी फ़ोटो है, राजा रानी की फ़ोटो है। उस समय उनको दी गई थी, ये फ़ोटो भी दी गई थी। और ये 2 मंजिले से व्यू है, इतना सुंदर। ये सामने आंगन है, खेत हैं। अब इस गांव में सड़क भी चली गई है, पहले सड़क भी नहीं थी, तब उन्होंने घर बनवाया था। देखिए, ये फिर से नीचे मैं जा रही हूँ, नीचे जाने का रास्ता है। ये 2 मंजिली में मैं आई थी और नीचे जाने का रास्ता है। और छोटे छोटे घर होते हैं, उस ज़माने में घर छोटे ही होते थे, अब लोग बड़े बनाने लग गए। ये किचन है, अंदर इसके किचन है। देखिए कितने सुंदर तरीके से ये घर बनाया गया है। 2 मंजिला ये घर है, छोटे छोटे कमरे हैं। और ये लिपाई पुताई करके, ऐसे ही मिट्टी के ही घर होते हैं, पत्थर और मिट्टी से लिपाई की जाती है। और ये
दरवाज़ा बंद करने के लिए इसी ढंग से यहाँ पर बनाया जाता है। शहरों में चिटकनी होती है। और ये पुराने बर्तन देखिए पीतल के पानी भरने के लिए, ये भी सब पुराने ही हैं। और ये सारा पत्थर का आप देख रहे हैं, जो ये पत्थर के ही डिज़ाइन है, पत्थर में कारीगरी की गई है। जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये पत्थरों में ही की गई है कारीगरी। और लकड़ी की कारीगरी देखिए कितनी सुंदर है। उस समय कोई मशीन नहीं, कुछ भी नहीं होता था, ये हाथ से ही की गई है कारीगरी। इसी नुकीली लोहे की चीज़ से इतनी सुंदर हाथ से कारीगरी की गई है। कितना सुंदर दरवाज़ा है देखिए। और जो पत्थरों के घर में मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी का भी इसमें घर बनाया गया है। कितना बड़ा घर है देखिए, कितना सुंदर घर है उस समय। हालांकि इस ज़माने के अनुसार वो बहुत छोटा लगेगा हमें, और उस ज़माने में वो बड़ा ही माना जाता है। और पूरा वेंटिलेशन है देखिए, खिड़कियाँ बनी हैं छोटी छोटी, और पत्थर की छत बनी हुई है। ये धूप के लिए पूरे पत्थर के पटाल लगाए गए हैं। छोटी सी एक बालकनी, खुली बालकनी समझिए इसको। और जो उनके पोते यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने इस घर को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ है। टूट फूट भी गया ये घर थोड़ा बहुत, वो अकेले ही हैं इस घर में रहते हैं, उनके पोते हैं ये। पर काफ़ी टूट गया ये घर, वो काफ़ी इतने साल से उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं। ये देखिए आधा घर टूटा भी है, छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं। और ये भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस है, तो इस वजह से मेला, मैंने बताया जैसा यहाँ मेला भी लगता है। कफाड़ तीर है इस गांव का नाम। और स्टोर भी है देखिए, लकड़ियाँ स्टोर की हुई हैं। उस ज़माने में तो यहाँ सड़क भी नहीं थी जब ये घर बना था। और पत्थर देखिए कितने चौड़े चौड़े पत्थर हैं। और ये सब हाथ, कोई उस समय मशीन भी नहीं थी। आजकल तो बिजली की मशीनें आ गई हैं, पर ये हाथ से ही इन पत्थरों पर कारीगरी की गई है। और लकड़ी में कारीगरी की गई है हाथ से ही, हथौड़े से, और छेनी बोला जाता है उससे। ये दूसरे साइड के कमरे हैं, देखिए क्या हालत हो गई इस घर की। जो उनके पोते रहते हैं, जितना वो देखभाल कर सकते हैं वो करते हैं इस घर की। उनके बच्चे भी छोटे ही हैं, उनके पोते हैं। और कितना सुंदर घर है, आप देखिए 2 मंजिला है। और उसके ऊपर भी उल्टी छत है, उसमें भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। ऐसे घर ये बनाया गया है। ये चमोली ज़िले में पड़ता है, कफाड़ तीर इस गांव का नाम है। और नारायणबगड़ से आगे है ये गांव, बीसी दरबान सिंह नेगी जी का गांव। और उनका घर मैं दिखा रही हूँ आपको। लगभग 60-70 साल पुराना घर, इससे भी ज़्यादा होगा, मैं लगभग कह रही हूँ। और देखिए हालत काफ़ी ख़राब हो गई है इस घर की। जो इस घर के मालिक हैं, उन्होंने फिर भी बहुत देखभाल की है इस घर की, इसको बचाने की कोशिश की है उन्होंने, उनके पोते ने। ये देखिए इनमें कोई पेंट नहीं है, ये लकड़ी के दरवाजे बने हैं, इतने भारी दरवाजे, फिर भी पक्के हैं ये। और काफ़ी भारी होते हैं, अगर हम इन्हें खोलें तो भारी लगते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको यूज़फुल हैं लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फीडबैक भी दीजिए। आप मेरे वीडियो एंजॉय कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और देखिए इसमें एक फ्रिज, इसको पहाड़ में फ्रिज ही बोला जाता है।
ये हर घर में, इसी घर में नहीं और घर में भी आपको स्टोन हाउस जो पहाड़ों में होते हैं उत्तराखंड में वो मिलेंगे। ये लकड़ी का दरवाज़ा है इसमें, और ऊपर जो चिटकनी है वो भी लकड़ी की है, पूरा लकड़ी का है, और वो दीवारें पत्थर की हैं। और इसमें फ्रेश चीज़ों को रखने के लिए रखा जाता है, जैसे कि दूध, दही है, मक्खन है। बिल्ली या कोई जूठा भी नहीं करता उस सामान को। इन्होंने मक्खन रखा हुआ है और ठंडा रहता है, दूध खराब भी नहीं होता, कोई भी सामान ख़राब नहीं होता। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं तो उस समय ये बनाया जाता था पत्थरों के घरों में। एक टाइप का फ्रिज ही है ये। देखिए उस समय लोगों का कितना दिमाग चलता था, मॉडर्न ज़माना नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ आविष्कार किया हुआ था। तो इसमें इन्होंने मक्खन रखा हुआ है, दूध दही रखते हैं।